हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 20 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, और ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्तर के हैं, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन की मातृ संस्था किसे कहा जाता है? यानी चिपको आंदोलन जो है वो किससे प्रेरित था? ठीक है, मातृ संस्था का मतलब ये है, जैसे हम बोल देते हैं जो भाजपा पार्टी है उसकी मातृ संस्था क्या है, तो वो संस्था है आरएसएस, है ना। आरएसएस से ही बीजेपी निकली या उसके नेता जो हैं अधिकांश निकले हैं। इसी तरह चिपको आंदोलन की मातृ संस्था क्या है? यह दसौली ग्राम स्वराज संघ जो कि चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इस संघ की स्थापना हुई है 1964 में। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था 2013 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 1982 और पद्म भूषण इनको दिया गया था 2005 में। इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उत्तराखंड के, चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तिहाड़ नामक कर, ठीक है, किस वंश के समय लिया जाता था? तो जो तिहाड़ है ये फसल का 1/3 लिया जाता था, इसीलिए इसको तिहाड़ कहा गया। माना जाता है कि जो दिहाड़ी बोला जाता है तो वो इसी से बाद में निकला। तो ये जो है वो टिहरी रियासत के समय एक टैक्स होता था। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है गढ़वाल के लोक नृत्य गीत। यह पुस्तक किसकी है? तो यह है शिवानंद नौटियाल। इसके अलावा इन्होंने गढ़वाल दर्शन और कुमाऊं में पर्यटन नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, इसके बाद है मुख्तार नामक अधिकारी का संबंध किससे था? ये टिहरी रियासत में एक प्रमुख अधिकारी होता था, तो इसे कहा गया है मुख्तार। ठीक है, नेक्स्ट है चणू। चणू का संबंध किससे था? ये भी टिहरी रियासत में है और ये था संदेश वाहक यानी मैसेंजर। ठीक है, राजा के संदेश पहुंचाने वाला। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है कैनी। ठीक है, ये भी टिहरी रियासत से संबंधित है। कैनी का संबंध किससे था? तो कैनी है जो कृषि मजदूर होते थे, उनको उस समय कैनी कहा जाता था। नेक्स्ट है घराटों पर कर किसके समय लगाया गया? ठीक है, यह है बेकेट के द्वारा 1861 में लगाया गया था और ये लगाया हेनरी रैमजे के समय। चंद काल में घराटों पर लगने वाले कर को क्या कहा गया? फिर है चंद काल में घराटों पर लगने वाले कर को क्या कहा गया? इसे कहा गया था भाग कर। ठीक है, इसको कहा गया था भाग कर। और घराट काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हें पंचक्की या गढ़वाल में घट भी कहा जाता है। ठीक है, अनाज पीसने का एक परंपरागत साधन इन्हें माना जाता है और उत्तराखंड में इनको 2001 में लघु उद्योग का दर्जा भी दिया गया, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड फिल्म नीति कब घोषित हुई? तो उत्तराखंड फिल्म नीति आई है 2015 में और 2016 में बना है फिल्म विकास बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड आपदा प्रबंधन मंत्रालय कब बना? तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय उत्तराखंड में बना है 2005 में। 2013 में जो है एसडीआरएफ का गठन किया गया। अगला है कुसमांडा देवस्थल कहाँ है, यानी कुसमांडा मंदिर कहाँ है? यह है रुद्रप्रयाग जनपद में। नेक्स्ट है कोटगाड़ी मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो कोटगाड़ी मंदिर कहाँ है? यह है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न आ गया आपका कुनकिया क्या है? कुनकिया जो पिथौरागढ़ में भोटिया की एक उपजाति रहती है, शौका जनजाति। इसमें जब दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान होती है तो उसको वो लोग बोलते हैं कुनकिया। नेक्स्ट है खोड़िया क्या है? जो एपण हमारी एक चित्रकला है राज्य की, उसके दौरान जब एक जटिल आलेखन तैयार किया जाता है उसी को खोड़िया कहते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में जो मीनाक्षी खाती हैं उन्हें एपण गर्ल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है झाल क्या है? जैसे आपने सुना होगा झाल और बिनाई, तो ये वाद्य यंत्र है और ये घन वाद्य है। ठीक है, 2 प्लेट से बना हुआ होता है झाल। ठीक है, नेक्स्ट है टिम्बर सैंड मंदिर कहाँ है, या टिम्बर सैंड महादेव? टिम्बर सैंड मंदिर है नीति घाटी चमोली में। ठीक है, इसके बाद है डोडी ताल कहाँ है? डोडी ताल है उत्तरकाशी में। ठीक है, डोडी ताल सुंदर मछलियों के लिए डोडी ताल को जाना जाता है।
नेक्स्ट है पशु बलि प्रथा का संबंध किससे है? तो पशु बलि प्रथा जो है ये खसों में थी। जो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां जैसे कोल है, खस है, किरात है, तो ये खसों में याद रखना है। पशु बलि और घर जमाई की प्रथा भी थी इनमें। नेक्स्ट है तुनखोला जलप्रपात कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में देखो जलप्रपात बहुत है, तुनखोला, दूनखोला, बिरथी फॉल, है ना, ये सब वहाँ पे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भद्रकाली प्रपात कहाँ है? तो भद्रकाली का मंदिर भी है वहाँ पे बागेश्वर में। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न आपके लिए। धन्यवाद।